नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग सवा 8 और हमारी तैयारी भी शुरू हो चुकी है एक खूबसूरत से सफ़र में जाने की। अभी हमने जाना है लुधियाना के डंडारी स्टेशन में, जहाँ से हमें हरिद्वार तक के लिए ट्रेन लेनी है। हरिद्वार से आगे हम जाएँगे ऋषिकेश। सामान हमने बाँध लिया है, गाड़ी भी बस आती ही होगी, तो बस अब निकलते हैं थोड़ी ही देर में अपना सफ़र शुरू करने के लिए। तो पहुंच चुके हैं डंडारी स्टेशन में। समय हुआ है लगभग 8:30 के करीब और हमारी जो ट्रेन है वो लगभग 9 बजे के बाद की ही है। तो अब चलते हैं स्टेशन की ओर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। तो हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, जबकि कन्फ्यूज़न थी थोड़ी, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी कि ट्रेन लगभग 1-2 मिनट लेट होगी, बट ट्रेन ठीक अपने टाइम से भी पहले आ चुकी है और मैं और हस्बैंड जी बैठ चुके हैं ट्रेन में और मुझे मिल चुकी है विंडो सीट, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस डाली थी विंडो सीट की, कि विंडो सीट ही चाहिए है। हाँ, सो फाइनली वी हैव रीच्ड हरिद्वार पहुंच चुके हैं और इतनी बुरी हालत हुई, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो हवा चलती है और हवा ऐसी थी कि मतलब मन कर रहा था कि ट्रेन से सीधा कूद ही जाऊं। अब जब भी आप लोग भी हरिद्वार आते हो तो यहाँ से ऋषिकेश अगर जाना है तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप ऑटो ले सकते हैं जो कि डायरेक्ट आपको एग्जिट में मिल जाएगा, और या तो जो बस स्टेशन का एग्जिट है वहाँ से आपको बसेस भी मिल जाएंगी। तभी कहते हैं कि गर्मियों में कोई ट्रैवलिंग ना ही करे, क्योंकि अभी हम तो थोड़ा सा पछता ही रहे हैं क्यों ही आए जी। जब थोड़ा मौसम सही हो जाता तभी आते। नेक्स्ट डे तो मैं आई हूँ अभी त्रिवेणी घाट में भरने गंगा का जल। साथ में मेरी बहन और मेरी मम्मी है जो कि काफ़ी शर्मा रहे हैं वीडियो में आने में। तो आप सब लोग भी गंगा मैया के दर्शन कीजिए। कहीं नहीं है आगे। मेरा ये सवाल काफ़ी लोगों को गलत लग सकता है, शायद उनकी भावनाओं को इससे ठेस भी पहुंच सकता है, और मेरा ये मानना है इतने सारे लोग यहाँ पर आखिर क्यों आते हैं, कई यात्री क्यों आते हैं? ये श्रद्धा के लिए आते हैं, अपनी इनकी भावना होती है इसलिए आते हैं, तीर्थ स्थल इसलिए आते हैं, या फिर ये पिकनिक और टूरिस्ट है जो कि यहाँ पे सिर्फ पिकनिक मनाने आए हैं। क्योंकि ये लोग यहाँ पर आ तो जाते हैं पर ये लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर ये गंदगी छोड़ के जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक की बोतल है, चप्पल है, प्लास्टिक है, फिर प्लास्टिक की बोतल है और दुनिया भर का यहाँ पर कूड़ा कचरा है। तो आप बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है कि अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो आप ये डंडी यहीं पे फेंक दोगे, इस पुल पे फेंक दोगे, या फिर आप एक अच्छे नागरिक की तरह उस कूड़े को डस्टबिन में डालोगे? अब ये फैसला आपके ऊपर है कि अगर आप उत्तराखंड में एज एन टूरिस्ट या फिर चाहे कहीं पे भी एज एन टूरिस्ट जाते हैं तो आप क्या गंदगी जहाँ पे खाया वहीं पे गंदगी मचा देंगे, या फिर उस गंदगी को किसी कूड़े डब्बे में, कूड़ेदान में डालना पसंद करेंगे? ये फैसला आपका है।
की, गंगे मैया की, संत सनातन धर्म की, नीलकंठ महादेव की, अपने अपने माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत महात्माओं की, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब कितने कम टूरिस्ट आ गए ना इस पे। मैं गए नहीं। तो जिस शुभ काम के लिए हम लोग ऋषिकेश आए थे तो वो काम फाइनली होने जा रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ। मेरे पीछे अभी आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सबसे लास्ट में मैं ही आ रही हूँ। सब मुझसे पहले नहा धो के रेडी हो गए थे। मैं, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं। हस्बैंड जी पीछे दुकान में टॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं क्योंकि हमने गाड़ी में ट्रैवल करना है, ऑफ कोर्स सी बात है। तो चलिए हमारे इस खूबसूरत से सफ़र में हमारे साथ बनिए रहिएगा। तो चलिए जी, गाड़ी भी आ चुकी है, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। मैं बैठी हूँ बैक सीट पे, बट ये एज एन विंडो सीट है कि ताकि मन ख़राब ना हो। इस साइड मम्मी बैठी है और छोटी बहन बैठी है। छोटी बहन का भी उल्टी वाला ही सिनेरियो है। लो चिंगम है। तो हम लोग पहुंच तो गए हैं बट एग्जैक्टली मंदिर में नहीं पहुंचे हैं क्योंकि पुलिस वाले आगे गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं। कोई उनके बड़े साहब आ रहे हैं, तो फिर बड़े साहब आते हैं तो जो आम जनता होती है उसको थोड़ा सा भुगतना पड़ जाता है। तो हम अपनी डेस्टिनेशन से 1.5 किलोमीटर लगभग पहले ही रुक चुके हैं। अब मैं, बहन और मम्मी, मतलब और मेरे हस्बैंड, तो हम 3 लोग तो जा सकते हैं बट मम्मी कह रही है वो नहीं जा पाएंगी। तो मम्मी को जो हम शटल सेवा वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें भेज देंगे और हम लोग पैदल जाएंगे क्योंकि हमारी तो बस हो चुकी है छोटी बहन की और मेरी। तो मम्मी जा रही है गाड़ी में, हम लोग जा रहे हैं पैदल। मैं पैदल जाना पसंद करूँगी। टॉफी रखते रहा अगर मुँह पे। ये आराम से आना यहाँ पे, दवाई की दुकान। हाँ जी, तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं। लगभग दिख ही रहा है कि सामने भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, जिनको ये नीलकंठ नाम से जाना जाता है। मंदिर का नाम भी नीलकंठ है। अब यहाँ से रास्ते पर से हम प्रसाद वगैरह भी लेंगे और यहाँ की कुछ ना कुछ एक याद तो हम ज़रूर अपने साथ लेके जाएंगे। पकड़ो मम्मी, इसको पकड़ रही ना। और प्लीज़ मम्मी, अब ये मत बोलना कि गुस्सा करिए। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मतलब कि हर बार तुम अपना बटवा मत खोलो। दिनेश सिंह तो ले ली है हमने अपनी प्रसाद की थाली, जो कि हमें पड़ी है 100 रुपये की। वहाँ पर अलग अलग रेट की थाली भी थी जिसमें डमरू था, भगवान जी की मूर्ति थी। बट हमने कहा श्रद्धा तो मन में होनी चाहिए, बाबा का प्रसाद हमें मिल जाए वो बहुत है। एक थाली मेरे पास है, एक थाली मम्मी के पास है, जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है जाने की, वो लोग आगे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं। कोई झरने जैसी जगह थी बस, इसके आगे सारा ये मेमोरी लॉस है। हमारी फैमिली की ओर से है ना पूरी।
सीढ़ियाँ हैं बस, और कुछ नहीं है। एक थंबनेल के लिए ले ले। चलो वो एकदम धप आ रहे हैं। तो देखो कैसे आ रहा है, देख आता बना नहीं चल गया, बहुत है, बहुत चल गया। कहाँ पे धूप धाप है, कहाँ खाने को मजा आया। मेरा हट्टा कट्टा पति यार प्लीज खाना खा के चलते हैं ना, मुझे भूख लग रही। नहीं होगी मुझे, मैं कंट्रोल कर लूंगी। तो हम हैं अभी नीलकंठ में, और यहाँ पर नहाने की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। काफ़ी सारे जो पुरुष है वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, बट औरतें बिल्कुल भी स्नान नहीं कर रही है। तो मे भी यहाँ पे एक भी औरत थी, तो इसलिए शायद कोई जा भी नहीं रहा है। मेरे हस्बैंड जी गए, वो भी स्नान करके आए, और उनका कहना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। काश मैं भी ये मज़े ले पाती नहाने का। ऐसे आवाज़ नहीं आई, छोड़ दे, मैंने कॉल की तुझे आवाज़ नहीं आई। यात्रा करके हम लोग आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक लग गई है, और लगभग हमने सुबह से कुछ भी नाश्ता पानी नहीं किया है। तो अभी हम एक अच्छे से ढाबे में बैठ गए हैं यहाँ पे नाश्ता पानी करने के लिए। तो बस नाश्ता करेंगे और उसके बाद गाड़ी वाला हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम यहाँ पे सीधा चल लेंगे। मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे कर रहे हैं पराठा का लंच, और ये है हमारी चाय। एक चम्मच ले लो। ये शिविका के हाथ में जाएगा, आ जाएगा क्या? यहाँ तक बाइक वगैरह और टैक्सी वगैरह यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे। यहाँ पे यहीं तक लास्ट पॉइंट है। अरे ऐसे क्यों? अच्छा 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमारी इम्पोर्टेंट होती है, हमारी टूवर्ड्स हमारी फैमिली, टूवर्ड्स सोसाइटी। हम चलो ये चीज़ें बोलते हैं कि हमारा प्लेस बढ़िया है, बट हम उस प्लेस को बढ़िया रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। जैसे बीइंग उत्तराखंडी, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि तो उत्तराखंड के लिए क्या कर रहा हो, तो मेरे पास आया जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैंने क्या करा है उत्तराखंड के लिए? कुछ भी नहीं, नथिंग। माइंड में आता है बहुत कुछ करें, बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा ये मोटिव नहीं है सिर्फ व्यूज़ गेन करना नहीं। ऑब्वियसली मैं कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमें व्यूज़ मिले और हमारे ये कमाने का साधन बन सके। जो मंदिर हैं, मंदिरों का कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरा मानना ये है कि मंदिर एक तरीके से जो हमारे जीडीपी है ना, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा। और जब हम मंदिरों में आते हैं ना, तो बहुत सारा कूड़ा देखते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा कूड़ा वगैरह, एक दो जगह पे उठा लूँगा मैं, कितना ही उठा लूँगा ना, बट थोड़ा बहुत कभी कभी उठा लेता हूँ। जैसे मेरे को कहीं मैरिन ड्राइव पे दिखता है तो मैं कूड़ा उठा के, मेरे को डस्टबिन दिखता है आसपास, फेंक देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे दिखे कि ज़्यादातर जो कूड़े थे ना, वो इंस्टॉल्ड नहीं है, कूड़ेदान इंस्टॉल्ड नहीं है। वो भी रीज़न है, प्लस तब लैक ऑफ सिविक सेंस बोल सकते हैं उसको, लोगों के अंदर ये है ही नहीं। सो आई फील शाय। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ। कल से ना एटलीस्ट तो 4-5 जनों को टोक लिया बीड़ी पीते हुए। मैं चाहता तो रिकॉर्ड भी कर सकता था, लेकिन रिकॉर्ड कर नहीं पाया। और मेरा मानना है रिकॉर्ड करना चाहिए आपको। ऐसी चीज़ें क्या होता है कि एक तो आपको अगर व्यूज़ मिले तो बढ़िया है, आपकी इनकम सोर्स भी बन जाएगा, प्लस उससे ना जो क्रिएट होती है, हम बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है,
आजकल तो यार लोग पब्लिकली बहुत चीज़ें देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे कितना कुछ सीख लेते हैं। मैंने पर्सनली यूट्यूब से कितना कुछ सीखा है। ये जो थिंकिंग पैटर्न डेवलप होता है तो ये देख देख के चीज़ें सुन के होता है। अगर आज इंडिया में बहुत वाइडली सिविक सेंस के बारे में बात हो रही है तो इसीलिए हो रही है क्योंकि कुछ लोगों ने करा, चाहे उन्होंने व्यूज़ के लिए करा, किसी चीज़ के लिए भी करा, लेकिन वो चीज़ तो कुछ लोग तो सुधरे ना एटलीस्ट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इवन दो आपको अगर पॉपुलैरिटी मिल रही है, आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बट उससे इम्पैक्ट सही होना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। यही हमारा धर्म भी कहता है। फिलहाल तो बहुत चीज़ें बात करनी है और मैं इतनी बात नहीं कर पाऊँगा पब्लिकली। मेरे को शायद मेरे मन में बहुत चीज़ें हैं, बट आपको ना एक्सप्रेस नहीं करनी आती। धीरे धीरे एक्सप्रेस करनी आएंगी और धीरे धीरे एक्सप्रेस भी करेंगे चीज़ों को, एक बेटरमेंट के लिए, अपने स्टेट के लिए हो, अपने कंट्री के लिए हो, या फिर वसुधैव कुटुंबकम जिसे हम बोलते हैं, पृथ्वी के लिए कुछ हो, तो वो चीज़ करने की ट्राई करेंगे। बट सबसे पहले एक होता है ना कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, मैं फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हूँ ना, तो फिर मैं शायद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा पाऊँगा। तो पहले मेरे को खुद को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि फिर मैं ना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी, उन पे ध्यान दे सकूँ। तो मुंह पे आ चुका है बहुत सारा पसीना, क्योंकि लगभग हम भाग के आए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। और ये मेरे साथ लगभग दूसरी बार हो रहा है हरिद्वार में ट्रैवलिंग करते समय। पिछली बार जब मैं नैनीताल जा रही थी तब भी हम लोग भागे थे, और इस बार भी हमने लगभग भाग भाग के ट्रेन पकड़ी है। लगभग 2:40 का समय हो रहा था, और मैंने हस्बैंड जी से कहा कि हमें देर तो नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो आराम से चलो। फिर उन्होंने सडनली फ़ोन देखा, उन्हें याद आया कि ट्रेन तो 2:45 की है और 2:40 ऑलरेडी हो गए हैं। तो हम बहुत तेज़ी से भागे। ऊपर से मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, बहुत तबीयत डाउन है मेरी। तो फिर भागी मैं इस हालत में, और मैंने कहा यार मुझे ज़्यादा भगाओ मत, मैं ट्रेन छोड़ दूँगी बट प्लीज़ मुझे भगाओ मत, क्योंकि अरे फालतू की मेहनत मुझसे नहीं होती है। बट जैसे तैसे हम ट्रेन में घुस गए हैं। ट्रेन अभी तक चली भी नहीं है, 2:45 भी क्रॉस हो चुके हैं, तो ट्रेन अभी तक चली नहीं है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं मेरे साथ। उनकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। मेरे से ज़्यादा हम जब भी ट्रैवलिंग करते हैं तो फिर मेरे से ज़्यादा वही सारी चीज़ों का स्ट्रगल करते हैं कि टिकट बुक करनी है, जो सामान है वो यहाँ से वहाँ उठा के ले जाना है। अभी हम ऑलमोस्ट आधे रास्ते पे पहुँच गए थे, और फिर हमें याद आया कि हमारा जो ये माइक वगैरह का सिस्टम है ये पूरा घर में छूट गया। फिर वो घर गए लेने के लिए दोबारा से। मुझसे ज़्यादा दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती हैं, बट फिर भी वो मेरी सारी दिक्कत सहते हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो हम अपने घर लुधियाना में पहुंच चुके हैं। हम लगभग 8 साढ़े 8 बजे पहुंच गए थे अभी शाम के, और मेरी तबीयत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो मैं घर आई और हस्बैंड जी ने कहा थोड़ा सा तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद खाना वाना तो मुझे ही बनाना था, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा तुम रेस्ट कर लो। तो मैं सोई रही और लगभग अभी 10 बजे उठी हूँ। मैंने खाना भी बना दिया है। खाने में मैंने बनाई है ये मूंग दाल की खिचड़ी, जो कि मुझे डॉक्टर ने भी कही थी कि कमज़ोरी में खिचड़ी वगैरह ही खाओ, कम नमक मिर्च का खाना, और कोई अचार खट्टा वगैरह कुछ नहीं खाना, जिसकी वजह से शायद मेरी तबीयत ख़राब हुई है अचार वगैरह खा के। तो फिर सादा सा अभी मैंने डिनर बनाया है, तो बस डिनर खाते हैं और इसके बाद हम सो जाएंगे। फिर कल एक नया दिन शुरू होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके बाद आपको मेरी कोई भी वीडियोस दिखती हैं ऋषिकेश से रिलेटेड या कोई भी, तो उन वीडियो में प्लीज़ अपना भरपूर प्यार दें।